आज ईस्ट विनोद नगर दिल्ली में भारतीय नागरिक पार्टी बीएनपी राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया। बीएनपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पार्टियां तो बहुत सारी बनती हैं और बिगड़ती हैं, लेकिन हमारे समाज में आज तक वह काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए। पार्टी तभी कामयाब है जब हमारे देश के नागरिक जो वोट देते हैं, हम उनके बीच खड़े होकर उनके लिए काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती है, लोगों के बीच में जाती है, उनके बाद वह उन लोगों को भूल जाती है। तो मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रभक्ति की सच्ची नींव हमारे देश के नागरिक हैं और हम उन्हीं के दम पर, उनके आदेश से, उनके कहे अनुसार हमारी पार्टी काम करेगी। हम वैसा काम हरगिज नहीं करेंगे जैसा कि बाकी पार्टियां करती हैं, और हमारी पार्टी वर्ल्ड की पहली ऐसी पार्टी होगी जो किसी भी राजनीतिक पार्टी की आलोचना नहीं करेगी, और अगर हमारे बारे में कोई आलोचना करता है तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हम इसका जवाब आलोचना करके बिल्कुल नहीं देंगे। भारतीय नागरिक पार्टी के लीगल एडवाइज़र अनमोल खन्ना ने बताया कि हमारी पार्टी गरीबों की मदद करने को हमेशा तैयार रहेगी और शहर में जो भी क्राइम हो रहे हैं उनको कम करने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगी, और आगामी एमसीडी चुनाव में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़ और मैं आपके साथ रेणु चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं खिचड़ीपुर इलाके में। जी हां, आपको बता दें यहाँ पे एक नई पार्टी का गठन हुआ है, भारतीय नागरिक पार्टी। आज हम इस पार्टी से बात करेंगे कि जनता के बीच में जाएंगी तो किन समस्याओं को लेकर जाएंगे, क्योंकि अब तक जो भी पार्टी सत्ता में आई है उन्होंने जनता से बहुत से वादे किए हैं, लेकिन वो वादे सिर्फ नाम के लिए किए जाते हैं। जनता उन वादों, जो सरकार, जो सत्ता में पार्टी आती है, उन वादों पर खड़ी नहीं उतरती है। आज जानते हैं इनसे कि किस वादों के साथ में और किन समस्याओं के साथ में जनता के बीच में जाएंगे और किन मुद्दों पर काम करेंगे। विनोद जी, बहुत सी पार्टियां सामने आती हैं, आपकी एक नई पार्टी है जनता के बीच में उभर कर, भारतीय नागरिक पार्टी। तो आप किन समस्याओं के बीच में और किन मुद्दों के साथ में जनता के बीच में जाएंगे? पार्टियां तो बहुत बनती हैं, बिगड़ती हैं जी बिल्कुल, लेकिन हमारे समाज में आज तक वो काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, ज़्यादा बात ना कहते हुए अगर हम काम करें तो उसमें मैं विश्वास रखता हूँ। और मैं एक बात और बता दूँ, पार्टी और पार्टी के पदाधिकारी जो हैं और देश, वो तभी कामयाब है जब हम देश के नागरिक जो वोट देते हैं उनके बीच में खड़े होकर उनके लिए काम करें। और ऐसा नहीं होना चाहिए पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लोगों के बीच में जाती हैं, उसके बाद वो लोगों को भूल जाते हैं। तो मेरा दृढ़ विश्वास है, राष्ट्रभक्ति की सच्ची नींव हमारे देश के नागरिक हैं और हम उन्हीं के दम पे, उन्हीं के आदेश से और उनके कहे अनुसार हमारी पार्टी काम करेगी, ना कि हम वो काम करेंगे कि जैसा कि लोग पार्टी के करते हैं। जी सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी भारतीय नागरिक पार्टी, दोनों भी जनता और नागरिक दोनों का मतलब एक। आप, जनता आपकी पार्टी पे विश्वास किस तरीके से करेगी? जब हम काम करेंगे और पब्लिक को काम करके दिखाएंगे तो उस पर हम। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया? मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं करता, जैसा कि आजकल पार्टियां हैं और उल्टा सीधा बोलती हैं। हमारी पार्टी इस मामले में पूरे वर्ल्ड के अंदर ये रिकॉर्ड तय करेगी कि हम किसी के बारे में गलत ना बोलें। कोई हमारे बारे में क्या बोलता है, इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं। आज हम इस समय मौजूद हैं खिचड़ीपुर गांव में। आज यहां पे एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ है, भारतीय नागरिक पार्टी बीएनपी राजनीतिक। और आज हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं अनमोल खन्ना जी, जो इस पार्टी के लीगल एडवाइज़र हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि जो ये राजनीतिक पार्टी बनी है, इसका क्या उद्देश्य है और किस उद्देश्य से ये पार्टी बनाई गई है। जी अनमोल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेन मोटिव ये है कि एक तो थोड़ा गरीबों की हेल्प की जाए, प्लस सबसे मेन मोटिव जो मेरे माइंड में इस वक्त आ रहा है, दैट इज़ वी कैन रिमूव द क्राइम इन द सिटी। जो क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो रेप होते हैं, जो अपना मर्डर्स होते हैं, वी हैव टू रिमूव दिस थिंग।
अगर ये चीज़ रिमूव हो गई तो अपना इंडिया बिल्कुल क्राइम फ्री हो जाएगा। मेन उद्देश्य जो मेरे माइंड में है इस वक्त मेरे तो पार्टी इस पे कैसे काम कर पाएगी, किन किन मुद्दों पे काम करना है पार्टी को, क्या इस तरह का कोई मैनिफेस्टो अभी तक पार्टी ने तैयार किया है? मैनिफेस्टो अभी नहीं किया, बट इन फ्यूचर वी विल टेल यू एवरीथिंग। अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते उस चीज़ को, वी कांट डिस्क्लोज इट राइट नाउ। आखिर अगले साल नगर निगम का चुनाव है दिल्ली में और उसके जस्ट पहले आपने अपनी पार्टी का गठन किया, क्या इस चुनाव में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे? वी आर डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज़ वाई वी आर फॉर्मिंग अ पार्टी। क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको इस? वी कांट से इट राइट नाउ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम रुद्राक्ष कपूर है, मैं इस पार्टी में महासचिव हूँ। हमारा और अध्यक्ष साहब का एक बहुत बड़ा सपना था काफ़ी सालों से कि हम इस दुनिया में ऐसी पार्टी विकसित करें जिससे कि लोग कहें वाकई में पार्टी है। और इसके लिए हमने उन युवाओं को और उन इंसानों को लिया है जिन्हें दूसरी पार्टी खड़ा भी नहीं होने देती, जिनमें एक जज्बा है, जिनमें एक हौसला है सेवा करने का देश की। बस हमारी पार्टी का उद्देश्य एक ही है कि हमारी बहनों की, बेटियों की इज्जत पे आजना है। मैम, देखा गया है बेटी महिलाओं के लिए और सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज के टाइम में बेटी सुरक्षित नहीं है। आप भी एक महिला हैं और जो आज के टाइम में जो हो रहा है वो भी आप देख रही हैं और अभी आपकी पार्टी का गठन भी हुआ है, तो महिलाओं को लेकर आपकी पार्टी किस तरीके से काम करेगी? महिलाओं को लेकर हम लोग उनके हित के लिए, अधिकार के लिए हम लोगों को लड़ना है और उनको उनका अधिकार दिलवाना है। आपको लीगल एडवाइज़र के एक पद दिया गया है पार्टी में, आप किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? जो काम मुझे दिया जाएगा, जो मेरी पार्टी के उद्देश्य हैं, पार्टी उन उद्देश्यों से भटके ना, मेरा वो काम है लीगल एडवाइजिंग का, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है उस पर नज़र रखना। लेकिन सर, आपकी पार्टी की किसी मेंबर ने अभी तक उद्देश्य नहीं बताएं। तो वो जब बन जाएगी उसके बाद डिस्क्लोज करेंगे हम। जनता जाने की कैसे सर कि उद्देश्य पे काम है? अभी तो हमारा इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ पार्टी के सामने, लोगों के सामने। जब हम खुल के सामने आएंगे तभी तो पता, जनता को पता लगेगा हम कौन है। लेकिन सर, बिना मुद्दों के और बिना उद्देश्य के तो जनता के बीच में जा भी नहीं सकते ना। बेटा जी, उद्देश्य तो जब सामने आएंगे, जब हमारे सामने कुछ चीज़ आएगी। जैसे अभी किसानों का मुद्दा चल रहा है, कुछ पार्टी जो इस टाइम की सरकार है वो चाहती कि किसान उनकी बात को मान ले। हर पार्टी के सड़कें नाली के तो मुद्दे होते हैं, आपकी पार्टी में कुछ नए क्या मुद्दे होंगे? मैडम देखिए, अभी पार्टी जगह जो संगठन अभी हमारा तैयार हुआ है, देखिए मुद्दे जब निकलेंगे तो हम उस मुद्दे पे पूरी जो भी हमारी नागरिक पार्टी है, हम बैठ के उस पर एक गठन बनाएंगे कि हमने इन चीज़ों को हम कैसे सोल्व करना है आगे। जो इंसान अगर हमारे पास आता है, हमें ये प्रॉब्लम है, ये कुछ है, अगर हमारी पार्टी जितनी पावर लगा सकती है हम उसके लिए ज़रूर लगाएंगे। जो इंसान अगर हमें अपने आगे बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है, तो मैडम जब पार्टी जब स्टार्ट होती है तो उसके अंदर जब प्रॉब्लम्स है जब क्रिएट होनी चालू होंगी तभी हमें कुछ पता चलेगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हमें नज़र आ रही हैं वो तो हमें नज़र आ ही रही हैं, लेकिन जिनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी अगर हमें आके बताएंगे तो हम उस चीज़ पर मुद्दा ज़्यादा उठा पाएंगे। क्योंकि एक से भले दो, दो से भले 10, ये चीज़ होती है मैडम। जितने इंसान हमारे साथ, जितने भी नागरिक हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम आती है और जितनी हमारे से हेल्प होगी हमारी पार्टी से, हम सब मिलके उनका बिल्कुल उनका पूरा गठन करेंगे और हर चीज़ को उनके लिए क्लियर करेंगे जितना हमारे से हो सकेगा इस चीज़ के लिए। इसके अलावा मैडम कुछ और पूछिए, बताइए।